हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है RW एप्लीकेशन चैनल पर। ठीक है। और जैसे कि हम सब पढ़ रहे थे, हमने 3 दिन की डेमो ली थी, तो उसमें हमने एसिड बेस पढ़ लिए थे और मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ लिए थे। ठीक है नहीं? आई होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। अतुल सेंगर जी, हेलो हेलो सर। ठीक है। ठीक। तो आज पढ़ेंगे बेटा बफर सॉल्यूशन। ठीक है नहीं? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, डेमो में बता दिया कि एसिड और बेस हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। ठीक है। एसिड और बेस हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। हेलो सर, विवेश जयंत, हरेंद्र यादव जी, जय श्री राधे। और कोई प्लीज चैट। गुंजन, राधे राधे सर। अतुल सेंगर, आई एम फार्मा स्पिरिट। ओके सर, अतुल सेंगर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरज पटेल, हेलो सर। शिव प्रताप राठौर, हेलो सर, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे RW एप्लीकेशन RW पर। ठीक है नहीं? आपके परिवार में फिर से स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मिस्टर अरशद, मिस्टर विश, अश्वनी गौतम, सनी शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत पीछे है और देखा जाए तो 21 जून को डेट आ गई है और हमें सारा सिलेबस सबको खत्म करना है ये। ठीक है नहीं? तो आइए, पहले की वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे वो मैंने एसिड बेस बताया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड बेस बता दी, तो ये सब समझ में आ गए ना? ठीक है। अब चलते हैं आपके बफर्स पर। ठीक है। बफर्स क्या है सर? बफर्स की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर में एसिड और बेस तो है ही। देखो, एसिड हमारे अमावस्या में है, पेनक्रियाज में है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, अमोनिया भी है। जैसे आप वॉशरूम जाते होगे तो जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है बेटा, वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। और जैसे कि आप फ्रेश होने जाते हो, जो आपको महक, जो स्मेल जो आती है, वो बेटा किसकी है? वो बेटा आपके बेसिस की है। ठीक है नहीं? कहने का मतलब ये है कि एसिड और बेस हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन उनको बैलेंस भी तो करना है। हाँ सर, बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करा जाए? तो बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही एक बफर सॉल्यूशन मान सकते हैं जिन दोनों को बैलेंस कर सकता है, तो उसी को नाम रख दिया बैलेंस। उसी को नाम क्या रख दिया है? बफर। ठीक है ना? 1 मिनट रुको। 1 मिनट। ठीक है। हाँ, तो क्या था कि जैसे कि हमारी शरीर में एसिड बेस है, ठीक है, उसको बैलेंस भी तो करना है। बैलेंस कैसे करता है? तो बैलेंस कौन करता है? सबसे बड़ी बात, कितने लोग लाइव पर हैं प्लीज बताओ। ठीक है जी। तो बफर सॉल्यूशन बेटा ये है कि जो हमारे शरीर में एसिड और बेस है, उसको उसको क्या करता है? उसको बैलेंस करके चलता है। देखो, जैसे कि ए बफर सॉल्यूशन है लिक्विड दैट रेसिस्ट पीएच व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मतलब बफर विलय एक ऐसा द्रव्य है जो पीएच को स्थिर रखता है, भले ही उसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाए। ठीक है। जैसे कि आपकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। पहले बताओ, जो आपके मैंने 3 डेमो लिए थे वो किस किस को समझ में आए पहले? ठीक है नहीं? फिर हम उस हिसाब से क्या करेंगे? सर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दीजिए। अभी करवाता हूँ बेटा, अभी करवाता हूँ अभी। टेक्निकल टीम से कह के करवाता हूँ। गुड आफ्टरनून सर, सलमान खान। ठीक है जी। पहले की वीडियो आपको सबको समझ में आ गई ना? बेसिक ही चल रहे थे ना? बिल्कुल। एक बार बता दो तो मैसेज में। ठीक है जी। सलमान खान जी, आप प्लीज चैट में बताइए। राम राम सर, राम राम। देखो, ऐसे हम चैट में पढ़ूंगा तो फिर हमारा सिलेबस वैसे भी पूरा ना हो पाएगा। ठीक है नहीं? बुरा मत मानना, लेकिन आज हमारी भाई ऐप पर। हाँ हाँ, समझ में आ गया था। हाँ ठीक है बेटा। हाँ जी सर, अच्छा पढ़ाया। ठीक है। देखो, बफर विलय एक ऐसा द्रव्य है जो पीएच को स्थिर रखता है, चाहे भले ही उसमें एसिड हो चाहे बेस हो। ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कभी कभी ब्रेकर आते होंगे, ढिचकी आती होंगी, गड्ढे आते होंगे, तो उनको, ढिचकियों को, या आप कह सकते हो जो आपके गाड़ियों को बैलेंस करके चलता है, वो कौन है? सॉकर। मतलब आपके गाड़ी के सॉकर, जो सॉकर होते हैं ना। बिल्कुल बेटा, हाँ। तो ये जैसे आपकी गाड़ी को बैलेंस करके क्या चलता है? सोकर करके चलते हैं, ऐसे हमारे शरीर में बफर लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो, हमारे शरीर में जो आपका आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, ब्लड। ब्लड का पीएच पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। ठीक है ना? यदि इससे ज्यादा हो जाएगी तो इरिटेशन हो जाएगी हमारे शरीर में, इससे कम रहेगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है ना? ये सारा खेल क्या है? आपके एसिड बेस का ही है। ठीक है। हाँ, करा दूंगा बेटा। 21 आपके 21 तारीख से पहले पहले करा दूंगा, पेपर से 10 दिन पहले पहले। ठीक है नहीं? ठीक है। अब आ जाइए। क्या, 1 मिनट।
एक मिनट बेटा, अभी करवाऊंगा मैं इसका ब्लैक बैकग्राउंड, लेकिन आज नहीं हो पाएगा तो कल करवाएंगे, ठीक है। नहीं, लवी चौहान डेमो बहुत अच्छे थे, ठीक है। ठीक है बेटा, बेटा चैट करा करो तो उस पर लाइव कमेंट पर, उससे जब तो पता पड़ेगा ना। हरिओम शर्मा जी आपको ठीक है, ठीक है ब्लैक। हाँ बेटा कल करवा दूंगा, अभी तो टेक्निकल टीम अभी यदि आएगी तो मैं उनको बोल दूंगा सर जैसा पढ़ा रहे थे ऐसे ही सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। हाँ बेटा ये तो बात है। देखो, बफर विलेय एक ऐसा द्रव्य है जो पीएच में होने वाले बदलावों को विरोध करता है, चाहे थोड़ी सी मात्रा में अम्ल हो या क्षार हो, है नहीं, मिलाया जाता है, ठीक है। नहीं, हाँ, बफर विलेय पीएच को स्थिर स्टडी बनाए रखता है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर मैंने बता दिया। एक बार और समझ, एक चीज और समझ लो इसमें क्या है, मैं जो बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं लाया हूँ पेपर में जो आपके एसिड बेस एंड बफर से आए ना क्वेश्चन, वो लाया हूँ बेटा, और वो तो बहुत टफ है। हाँ ठीक है, पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा वो है जो आपके कंप्लीट टूट जाते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला HCl है, कोई HCl है तो बेटा ये पूरा H पॉजिटिव अलग टूट जाएगा, Cl माइनस अलग टूट जाएगा। जैसे कि H2SO4 है बेटा, ये H2SO4 बेटा ये पूरा टूट जाएगा, H2 में अलग टूट जाएगा ये, और प्लस SO4 में, या आपका कह सकते हैं आप, एक मिनट इरेजर, कह सकते हैं हम H2 में अलग टूट जाएगा ये, H2O में अलग और SO3 में अलग, ऐसे टूट जाता है, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब है जो आसानी से टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलती है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्सली थोड़ा सा हाइड्रोजन दे, जो थोड़े सा टूटे आपस में, उसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई कोरेसिव होते हैं, और ये सेफ्टी के हिसाब से बेटा डेंजरस होते हैं, ठीक है। और ये सेफ्टी के हिसाब से बेटा सेफ रहते हैं। वीक एसिड जितने भी हमारे बॉडी पे यदि डल जाए तो सेफ रहेंगे, और ये डेंजर रहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने बता दिए। एसिटिक एसिड बेटा हम खाते ही है, नींबू खट्टा, जितनी भी खट्टी चीज खाते हैं ज्यादातर उनमें एसिटिक एसिड होता ही है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिएटिस भी होता ही है। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, हमारे शरीर में भी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सचिन कुमार। देखो इसका यूज जो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग का, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में, सफाई वफाई में यूज करते हैं, इसका फूड में, ठीक है, नहीं बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं। अब क्या है, बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। बफर जो है ना तो बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से कैसे कैसे, एक तो सर वीक एसिड प्लस साल्ट, ठीक है, मतलब कमजोर अम्ल प्लस लवण से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं अम्लीय बफर। और दूसरा मिला होता है कमजोर क्षार प्लस लवण, इसको बोलते हैं क्षारीय बफर। क्षारीय बफर मतलब समझ रहे हो, कमजोर मतलब जो आसानी से नहीं टूटते, ठीक है। मैं लाया हूं बेटा, लाया हूं, सब चीज लाया हूं, ठीक है। नहीं देखो अब इसमें आसानी भाषा से मतलब कैसे, एक कमजोर अम्ल अम्ल और उसका लवण, जैसे एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट, ठीक है। या दूसरी भाषा में एक कमजोर क्षार या उसका लवण, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड या अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। ये ऐसे हैं, ये तो बिल्कुल टॉपिक चल रहा है, ठीक है। बेटा एक टोटल फॉर्म बताऊं कितने डले पड़े, अप्रोक्स में लगभग बता सकता हूं, अभी तो उन्होंने UPSSC ने बताया नहीं है, लेकिन आपके 15,000 के आसपास पड़े हैं। मतलब इस हिसाब से आप लगा लीजिए, 15,000 को डिवाइड कर दीजिए 564 में, तो आपको एक सीट पे कितना कंपटीशन है ये पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो मैंने बता दिया ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू रहती है, 7.4 रहती है, ठीक है। यदि पीएच में अधिक बलदाव होता तो बीमार कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब खाने पचाने के लिए, अपचय के लिए अम्लीय पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर में, देखो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। धर्मेंद्र कुमार सर कुछ समझ में ना आ रहा, देखो ऐसा बेटा हमारा जो है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन में बेटा क्या है आपके, क्या एक तो मिलेगा आपको एसिड मिलेगा और उसके साल्ट मिलेंगे, और इधर बेस ही मिलेगा और उसके साल्ट मिलेंगे, ठीक है ना, इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। पैट में कितना नंबर चाहिए बेटा, जो जिसने पैट का एग्जाम दिया है, ठीक है नहीं, जिसके 0 नंबर नहीं है, जिसके 0 नंबर से ज्यादा है वो अभी एलिजिबल है, ठीक है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, चाहे आपके 10 से, मेरे अंदाज से अभी तो यही बोला UPSSC ने, जिसके 0 से ज्यादा, 1 से ज्यादा उसके हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे देखो, जैसे बफर सॉल्यूशन में हम, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट है सबसे बड़ा एग्जांपल। इसमें जो है वीक एसिड है क्या, एसिटिक एसिड,
मतलब समझ रहे हो, ये वीक एसिड है, मतलब जो आसानी से नहीं टूटते। इसका क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अमोनिया, ये ऐसा होता है NH3। ये दोनों मिलकर बता क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके क्या, इधर देखो, CH3COONH4, मतलब कैसे, CH3COONH4। ठीक है। इसी को क्या बोल दिया, अमोनिया, इसको बोलिए अमोनियम एसीटेट। ठीक है, नहीं मैं थोड़ा स्पून में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, एसिटिक एसिड के साथ यदि अमोनिया मिला दिया तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये एसिड है आपका, ये क्या है, बेस है, इन दोनों को मिलकर क्या बना, लवण। ठीक है, इसमें ठीक है, समझ में आई। तो हमारे बॉडी में ये है, सबसे पहले चैप्टर लिया है। हाँ सर, सबसे पहले चैप्टर ले लिया है, टफ हाँ एटोनॉमी। बच्चे क्या, अब ले लिया जैसे मैंने सिलेबस के हिसाब से ना, ऐसे जैसे आपको समझ में आया ना वो कर लेना। ठीक है, मतलब ये एसिड है आपका, ये बेस है, दोनों आपके हमारे बफर सॉल्यूशन में मिले होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। यदि हम एसिड मिलाएंगे, मैं लाया हूँ, क्या है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, मान लो यदि हम हमारे पेट में या हमारे कहीं भी आपके एसिड ज्यादा हो रहा है, जैसे HCl ज्यादा है, तो बेटा HCl टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस टूट जाएगा। जब H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, देखो जो ये टूटा हुआ है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ के ये बना देगा दोबारा क्या, एसिटिक एसिड। जैसे ये है ना प्लस, ये वाला H जो है ना, इस वाले जुड़ के क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। ये बैलेंस रहेगा। हमारे बफर सॉल्यूशन ऐसे ही काम करता है, क्योंकि यदि ये एसिड के साथ मिलाया जाए तो बेटा ये ऐसे काम करेगा कि CH3 माइनस ये है और ये आपका क्या है, एसिड है, और ये मिलकर बना दिया आपका क्या। ठीक है, हाँ। अब बेस में क्या है, बेस में मैंने बताया जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है नहीं, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अब देखो अमोनिया के साथ, ये अमोनियम है ना, अमोनियम के साथ OH मिला दिया, जैसे NH4 प्लस OH माइनस मिला दिया, तो ये एक H बेटा इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH3 प्लस H2O, ये पानी बन जाएगा। ठीक है नहीं, जब हम वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम करने के लिए जो टॉयलेट होता है वो हमारा ऐसे कारण होता है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में आपके एसिड या बेस ज्यादा होने लगता है ना, बेस ज्यादा होने लगता है, तो फिर क्या करता है वो बेटा। और सबसे बड़ी बात देखो, जो हमारे वॉशरूम में जाते हैं जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो बेटा वो अमोनिया की होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये काम करती है हमारी पूरी बॉडी, कहने का मतलब ये है। ठीक है नहीं, समझ में आया, पहले बताओ समझ में किस किस को है, मैं दोबारा बताऊं फिर इसके आगे चलता हूं। कहने का मतलब ये है, बफर हमारा जैसे अमोनियम एसीटेट है, जैसे अमोनियम एसीटेट में दो चीज मिली होती है, एक तो एसिड और एक बेस। एसिड क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड, और बेस क्या होता है, अमोनिया। ठीक है नहीं, मुझे बताओ दोबारा, चैट में बताओ बेटा, जब ये आगे बढ़ूंगा ये, फिर मैं क्वेश्चन भी तो लाया हूं, MCQ। ठीक है नहीं, ये दोनों मिले होते। अभी और भी बताऊंगा, इसमें डिटेल्स और बता दूंगा। जी सर, आनंद तिवारी जी, समझ में आ गया आनंद तिवारी जी आपको। ये तो बेटा मैं भी नहीं बता सकता कितने बच्चे लाइव हैं। क्लियर सर, क्लियर सर। बेटा ये तो पहला ही चैप्टर है, देखो थोड़ा सा बेसिक है नहीं, है नहीं, हमारे देखो बफर सॉल्यूशन एसिड और बेस से तो मिलकर बने होते हैं। हाँ हिंदी में कराइए सर, इंग्लिश वीक है। ठीक है बेटा, देखो अमोनियम आयन, इसे बोलते हैं अमोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और इन दोनों की रिएक्शन से ये अमोनिया बनती है। अमोनिया जो स्मेल जब आती है आपको वॉशरूम में जब जाते हो, ठीक है ना, और ये आपका पानी जो वॉशरूम जाते हो, जो यदि हमारे शरीर में यदि कह सकते हैं बेस का मात्रा ज्यादा हो जाए, तो बेटा ऐसे ही होता है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो बेस है ना उसको निकालने की कोशिश करता है हमारे शरीर से। जैसे हम स्टूल जाते हैं, स्टूल में भी होता है हमारे शरीर में, तो ऐसे ही हमारे वॉशरूम में जब जाते हैं तो ऐसे ही हमारा ये जब निकल जाता है। कहने का मतलब यह बेस की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो वो रिएक्शन करके ऐसे निकाल लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, यदि हमारे शरीर में एसिड हो जाता है तो बेटा वो क्या करता है, एसिटेट आयन को
जो ये क्या है आपका एसिड है H+, मतलब HCl से टूट के आ गया ये H+, तो बेटा ये एसिटिक एसिड बना लेता है। एसिटिक एसिड बेटा देखो क्या है, ये आपका वीक एसिड है, मतलब ये आसानी से नहीं टूटता, ठीक है नहीं, ये चीज बता रहा हूँ सर। इंग्लिश में भी साथ लेके चलना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया ना, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ और मैं डिटेल में बताऊंगा, टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, PDF मिल जाएगी इसके नीचे। एक क्वेश्चन बताओ, चलो अभी पता पड़ जाएगी किस किस को समझ में आया कि नहीं। कि क्वेश्चन ये है, समझो, वैन मतलब जब अतिरिक्त अमोनिया आयन मिलाए जाते हैं तो अमोनियम एसीटेट बफर में कौन सा आयन उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जब हमने बेस की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, तो NH3 अमोनियम एसीटेट के यही तो है, अमोनियम एसीटेट की तो यही तो है, मैं बता रहा हूं CH3COONH4, ठीक है, ये ऐसी तो है बेटा, हाँ। तो क्या होता है CH3COO, ये तो अलग हो जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाता है और ये CH4 अलग हो जाता है, तो ये बेस है, ये आपका एसिड है। तो ये क्या करता है H2O मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ये रहा ना हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बताओ। ए सर, इसका ऑप्शन ए H+, क्या बनाता है ये, इसका आंसर है बेटा क्या, NH4। देखो दोबारा देखो, जब अतिरिक्त, जब हमने कोई भी, एक मिनट रुको बेटा, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, हाँ, जब हमने अतिरिक्त OH- मिलाया किसमें, अमोनियम एसीटेट में, अमोनियम एसीटेट क्या है CH3COONH4, इसमें मिलाया, इसमें क्या मिलाया, OH में मिलाया, इसमें मिलाया, तो बेटा सबसे पहले तो ये दो भागों में टूटेंगे, कैसे, CH3COO ये अलग टूट जाएगा, NH4 अलग टूट जाएगा, NH4 रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ, इसके रिएक्शन के साथ करेगा, तो मतलब ये रहा ना NH4। तो अमोनियम एसीटेट बफर में कौन सा आयन उसे न्यूट्रलाइज करता है, किसके साथ न्यूट्रलाइज करता है बेटा, किसके साथ न्यूट्रलाइज करता है, ये बेटा अमोनियम ही तो है, अमोनियम के साथ ही तो रिएक्शन करता है, अमोनियम के साथ तो अभिक्रिया करता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है नहीं। अब बताओ समझ में आ रही है, हाँ NH4 भाई, यहां OH की जगह H होता तो कोई बताना किसके साथ रिएक्ट करता, फिर करता है इसके साथ, फिर करता ये एसीटेट के साथ, समझ में आ रही है ना, हाँ। आप समझो, देखो मैं ले आया हूं क्वेश्चन, दूसरा समझो, यदि अमोनियम एसीटेट बफर का मुख्य कारक क्या है, मतलब अमोनियम एसीटेट बफर का मुख्य कार्य है क्या है, बताओ इनमें से बताओ। पीएच बढ़ाना, पीएच घटाना बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है पीएच को स्थिर रखना, और डी ऑप्शन है केवल प्रबल अम्ल को न्यूट्रलाइज करना। इन चारों ऑप्शन में बताओ। हाँ ठीक है, ब्लैक में हो जाएगा ये, ठीक है। इसका दूसरे का बताओ बेटा, दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनियम एसीटेट बफर का सॉल्यूशन है, यहीं से चला दो, ठीक है नहीं। इसका क्या, पीएच को स्थिर रखना, बेटा बहुत बढ़िया, कौन है, अभिषेक गुप्ता जी और अमित सिंह यादव, शिलेश पटेल, ठीक है, अतुल सेंगर जी, अतुल सेंगर तो आप तो बहुत बढ़िया 2A पे हैं, बहुत बढ़िया। धीरज पटेल थोड़ा सा डी कैसे हो जाएगा, ये केवल प्रबल अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगा, नहीं नहीं पीएच को मेंटेन करेगा, ये एग्जांपल है बेटा। ये देखो इसका राइट आंसर क्या है, ये है सी। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, कौन सा मिश्रण बफर विलयन के रूप में कार्य कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। अच्छा पहले आइए, CH3 ये आया है बेटा, ये आया है, ये आया है, प्रीवियस क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ, CH3COOH मतलब एसीटेट एसिड, एसीटेट एसिड, और इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या H2SO4 नहीं, एन, हाँ हाँ NH3, इसका ऑप्शन बताओ तो,
क्वेश्चन थर्ड का बताओ आंसर, चलो ए। हाँ बेटा कौन है, रतन कुमार बेटा, बहुत बढ़िया। अमित सिंह यादव, ठीक है। अमन प्रजापति, ये तो बेटा पीछे जा रहे हो आप। अतुल सिंगर जी, ये बहुत बढ़िया। फार्मा स्पिरिट तो बहुत बढ़िया बेटा, देखो ये है, ठीक है। PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब आ जाओ, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कैसे। जो पीएच में बदलाव का विरोध करता है उसे थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाए। बफर विलय वो है, वह घोल है जिसमें पीएच बदलाव का विरोध करता है, पीएच बदलाव का विरोध करता है, ठीक है। नहीं ठीक है, देखो ये सबसे बड़ी बात है। वीक एसिड के साथ साल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है एसिटिक बफर्स। बफर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा अब आ जाओ, देखो बफर विलय कैसे काम करता है। सबसे बड़ी बात, बफर विलय कैसे काम करता है। देखो सबसे बड़ी बात, ये पीएच परिवर्तन में विरोध करता है, पीएच को स्थिर रखता है, डेफिनेट पीएच रखता है। इसमें जो आपके देखो न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस, मतलब ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड और बेस को। क्या करता है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करता है। अब आता हूं, इसके पास पहले से ही एसिडी रहते हैं और क्या रहते हैं, अल्कनिटी रहते हैं। पहले से इसके पास अम्ल और क्षार रहते हैं, जो इसको यदि कोई बाहर का अम्ल आता है तो उसके साथ रिएक्शन करके खुद पानी बन जाता है, या खुद ही मतलब उसे बचा लेता है बॉडी को, ठीक है। नहीं देखो ये स्टेबल रहता है, समय के साथ ये स्थिर रहता है लंबे समय तक। जैसे कि आपकी मेडिसिन की जो आपकी एक्सपायरी डेट रखी जाती है ना, बफर के हिसाब से रखी जाती है भाई, समय के साथ एक समय सीमा भी तो होगी। हाँ और क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। नहीं बफर मतलब पीएच बॉडीगार्ड, ठीक है। ये करता है एसिड और बेस से अटैक से बचाता है। किससे बचाता है, एसिड और बेस से, एसिड और बेस से, ध्यान रखना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट बफर्स, ठीक है। नहीं देखो ये एसिटिक एसिड है और अमोनिया है। एसिटिक एसिड और अमोनिया से मिलकर क्या बना है आपका अमोनियम एसीटेट। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखो इसमें मैंने लिख दिया है क्या, पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, बफर पीएच को स्थिर रखता है, इसे सारा पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको चमका दिया। सर बोर्ड चमक रहा है, कलर चेंज कर दीजिए प्लीज, ठीक है बेटा आज तो वाइट ही रहेगा। ये सारा मैंने बता दिया। देखो ये समय के साथ स्थिर रहता है, बफर का पीएच, देखो मैं बता देता हूं दोबारा समझो। पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, बफर पीएच को स्थिर रखते हैं, चाहे थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाया जाए। अम्ल और क्षारता का भंडार होता है, निश्चित पीएच रहता है हर बफर का, एक तय पीएच रेंज होती है। हर बफर ना एक उसकी रेंज होती है कि भाई इतनी मात्रा में आप पीएच इतनी मात्रा में आप एसिड मिलाओगे या बेस मिलाओगे तो वो झेल सकता है। हर किसी की झेलने की क्षमता होती है ना, ऐसी बफर सॉल्यूशन की झेलने की क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बफर का पीएच लंबे समय तक रखने पर भी ज्यादा नहीं बदलता, न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है होता है। बफर का अम्ल हिस्सा बेस को और क्षार हिस्सा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और अम्ल हिस्सा किसको करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। यह जैविक महत्व है। बफर जीवित प्रणालियों में जरूरत है, जैसे रक्त आपका, उसकी कितनी वैल्यू होती है 7.4, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाइए, अब बफर दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक आपके बफर सॉल्यूशन। देखो अम्लीय बफर वो होते हैं, एसिडिक वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू कितने 7 से कम होती है। भाई एसिडिक जब भी तो होंगे, जब भी तो कहलाएंगे। भाई बफर सॉल्यूशन ऐसे भी तो होंगे, कुछ ऐसे भी मैं बताता हूं, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होंगे बेटा मार्केट में, ऐसे होते हैं, ठीक है। नहीं मार्केट में ऐसे बफर सॉल्यूशन भी होते हैं जिनके अंदर आपके पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कम होती है, तो उन्हीं को बोल दिया है एसिडिक, ठीक है। हाँ ठीक है। सर कौन कौन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस पर वीडियो बनाएगा, इससे भी आया है जब तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं जैसे कि ये है सोडियम एसीटेट, या आप अलग अलग हो जाते हैं ये, ठीक है। नहीं अलग अलग हो जाते हैं, मैं बता दे रहा हूं, और ये भी अलग अलग हो जाते हैं, तो ये क्या है आपका एसिटिक वाला एग्जांपल है, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये आपके एसिटिक के एग्जाम्पल हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो यह कम टूटता है यानी पार्सली डिसोसिएट होता है, करता है। इसका मतलब यह है ये केवल कुछ अणुओं से ही H+ आयन देता है। जो ये आपका एसिटिक एसिड है ना,
ये बहुत कम टूटता है, ये बहुत, जब भी तो बोलते हैं वीक, वीक है, वीक, वीक क्या है, वीक एसिड। ये क्या है बेटा आपका CH3Na, मतलब ये सोडियम एसीटेट जो है ये कमजोर अम्ल का लवण है, मतलब इसको यदि दो भागों में तोड़ोगे तो ये एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, पानी में घुलने के बाद ये पूरी तरह से टूट जाता है, पानी में टूट जाता है, पानी में टूट जाता है। हाँ बस आज बफर खत्म कर दूंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है ना, ये कैसे खत्म, देखो एसीटेट अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा। ठीक है नहीं, दोनों मिलकर पीएच में बदलाव का विरोध करते हैं, छोटे मोटे अम्ल और क्षार को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है नहीं, देखो बाय चांस अम्लीय बफर केवल अम्लीय विलय में मिलाए नहीं जाते, बल्कि ये पहले से मिश्रण होते हैं जो खुद अम्लीय रहते हैं और पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं। बेटा कुछ ऐसी सिरप आती हैं जो पहले से ही आपकी एसिड रहती हैं, ठीक है, तो उसमें बफर सॉल्यूशन का काम क्या है कि पीएच को मेंटेन रखना। दिक्कत यह है कि वो जिसकी वैल्यू 7 से कम रहेगी उसी को बोल दिया एसिटिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो यदि हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक मिलाते हैं तो इसमें से H अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो ये जो H है ना, ये जो H है, ये जो बेटा जो H है ना, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ, CH3COO, मतलब एसिटेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, जब भी तो बैलेंस करता है। देखो ये क्या है, फिर ये वीक है, फिर ये वीक हो जाता, मतलब ये कभी नहीं टूटता, फिर ये स्टेबल रहता है। ठीक है, और ये मतलब टूट नहीं पाता, ये लिखा है। ठीक है, देखो कैसे, अतिरिक्त H+ आयन एसिटेट से जुड़कर एसिटिक एसिड बनाते हैं, इसलिए पीएच लगभग स्थिर रहता है। आई होप समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई, थम्स अप देखो, थम्स अप। हाँ, दूसरी बात NOH, यदि NOH है ना तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, कैसे, Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो ये OH है ना, ये OH पता है बेटा, ये OH रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, इसके साथ। ठीक है ना, ये पानी बना देगा किसके साथ, जैसे ये CH3 है ना, CH3COOH, तो ये टूट जाएंगे कैसे, ये एक साइड में टूट जाएंगे और H एक साइड में टूट जाएंगे, कैसे, CH3COO और प्लस H, तो ये जो H है ना, ये वाला H, ये इसके साथ जुड़कर H2O बना देता है। ठीक है नहीं, समझ में आ गई। हाँ भाई, जब भी आपने देखा होगा किसी की, अभी वैसे कहनी तो नहीं चाहिए, पहली क्लास है, लेकिन वॉशरूम जब जाते हो किसी किसी का पीले कलर का हो जाता है, तो बेटा वो क्या है, हाँ बेटा समझ में आई, वो यही है बेटा, पानी है, पानी की मात्रा कम पी रहे हो तो उसमें हमारे शरीर में एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो पीले कलर का हो जाता है। जब भी तो दाग दाग लग जाते हैं, किसी किसी की में स्मेल आती है बहुत बुरी, जब भी पानी आप ज्यादा पीते रहते हो तो स्मेल नहीं आएगी, फिर आपका व्हाइट कलर का हो जाता है, तो वो यही है बेटा, यही है। हाँ ठीक है ठीक है, ये टूट जाते हैं, मतलब ये है पीएच को चेंज नहीं होने देते। ठीक है, फिर मैं अब एक क्वेश्चन लाया हूं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं, बहुत मेहनत करी है मैंने, और मैं फिर टाइम बढ़ा दूंगा, नहीं 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, फिर शायद मैं PYQ भी और बढ़ा दूं, मतलब दिन में 3-4 घंटे क्लास चला करेगी जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा। और एक दिन में मैं टारगेट बनाऊंगा कि मेरा एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे एसिड बेस बफर एक दिन में खत्म हो जाए, चाहे उसको 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, उसको मुझे खत्म करना है, चाहे मैं उसे पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1-1 घंटे में कर दूं, 1.5 घंटे में कर दूं, ठीक है नहीं, जैसा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बच्चे तो 1.5 घंटे में ही पक जाते हैं, तो फिर 1.5 घंटा करके फिर 1.5 घंटा शाम को ले ली क्लास, तो वो टॉपिक खत्म करना है जब भी टारगेट बनेगा, क्योंकि आपका जो फार्माकोनोसी का है ना, वो बहुत ज्यादा, वो क्या है, बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका। बताइए, अम्लीय बफर विलियन किस पीएच रेंज को बनाए रखता है, अम्लीय एसिडिक, ये ना एसिडिक बफर सॉल्यूशन मेंटेन पीएच इन वैल्यू रेंज, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम वैल्यूबल। तो किसने बताया, फर्स्ट का आनंद तिवारी जी, बहुत बढ़िया, विवेश जयंत, सचिन कुमार जी, अतुल सेंगर जी, बहुत है। हाँ नहीं, 7 बफर सोल, ये एसिडिक है ना बेटा, अतुल सेंगर जी, फार्मा स्पिरिट बेटा, ये एसिडिक है, एसिड मतलब जो 7 से कम रहते हैं, 7 से कम रहते हैं बेटा, 7 से, ठीक है नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, जो 7 से, जब भी तो बोल दिया एसिडिक है वो, ठीक है नहीं। हाँ लेस देन बेटा, हाँ सी भाई, अब मैं बोल दूं बफर है, बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 से ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है,
बेसिक कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, इसलिए बेटा। अब यदि 7 के बराबर बेटा वो होती जब ये केवल एसिडिक नहीं होता, सिर्फ बफर सॉल्यूशन होता। जब ये बेटा बफर सॉल्यूशन होता ना, जब जब इसकी 7 के बराबर की वैल्यू होती। अभी क्या है? एसिटिक है। एसिटिक किया है तो फिर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम। 7 से कम। इसका राइट आंसर क्या है? 7 से कम। ठीक है, 7 से ज्यादा किसकी होगी? यदि ये बेसिक होगा, बेस बफर सॉल्यूशन होगा। घबराना नहीं। ठीक है, 7 से बराबर किसकी होगी? बफर सॉल्यूशन की। और ये किसकी है? एसिडिक। ठीक है, नहीं ये समझ में आ गई? थम्स अप कर दो करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, जब HCl को एसिटिक अम्ल बफर में मिलाया जाता है तो क्या होता है? मतलब HCl को हम एसिटिक एसिड के साथ मिलाते हैं, CH3COOH के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? पीएच इंक्रीज, मतलब पीएच तेजी से बढ़ता है। ठीक है, या एसिटेट आयन कर देता है न्यूट्रलाइज एच को, मतलब एसिटेट आयन। ठीक है, इसमें लिख लेना, मतलब उसको आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, H प्लस को, एक्स्ट्रा जो आयन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ सर, मेरी भी लाइव चैट नहीं दिख रही है। सलेश पटेल जी दिख रही है। और तीसरा ऑप्शन है बफर अपनी क्षमता को खो देता है। चौथा ऑप्शन है H प्लस आयन रिएक्ट करता है Na से। बताइए, यहाँ Na तो कहीं है ही नहीं, Na तो है ही नहीं कहीं। एसिटिक एसिटिक एसिड में Na तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर बताओ। बदलाओ यादव जी, सी। हाँ, बफर अपनी क्षमता को खो देता है। नहीं बेटा, बफर अपनी क्षमता को कैसे खो देगा? यदि ये है एसिटिक एसिड में HCl मिला दिया तो ये डिवाइड टूट जाएगा H प्लस में, और ये Cl में माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट न जाएगा, टूट जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ये एसिटेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब ये एसिटेट आयन को न्यूट्रलाइज, मतलब जो ये वाला H प्लस आयन है ना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो H प्लस आयन है वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी टूट जाएगा दो भागों में। कैसे टूट जाएगा? CH3COO और प्लस H, और ये वाला जो है ना इससे जुड़ जाएगा H। समझ में आ गई? हाँ, बी बी अनित कुमार ब्रजेश यादव जी, समझ में आ भी रही है वैसे ही। BH सर, बी। हाँ हाँ तनुपाल जी, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, वैसे टाइम नहीं है, समझो। मान लो HCl है, HCl टूट जाएगा H प्लस में, Cl टूट जाए अलग। फिर ये एसिटिक एसिड है, ये टूट जाएगा किसमें? इसमें टूट जाएगा, और ये इसमें टूट जाएगा। तो ये जो वाला H है ना, ये वाला H, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये तो लिखा है एसिटिक आयन को न्यूट्रलाइज। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? हाँ, अब ये रहा। अब आए थर्ड पर। थर्ड का ऐसे लिखना, थर्ड का CBD ऐसे। हाँ हाँ हाँ, सुनो। हाँ, NOH को एसिटिक एसिड अम्ल बफर में मिलाया जाता है तो OH माइनस किस आयन को अभिक्रिया करता है? मतलब जब जब NOOH को एसिटिक अम्ल के साथ, मतलब CH3COOH के साथ मिलाया जाता है तो OH किस आयन को से किस आयन से अभिक्रिया करता है? किस आयन से करता है बताओ? तो ये बेटा टूट जाएगा CH3COO, और यहाँ माइनस का जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। और ये क्या है? ये जो है ना, ये OH है, ये OH है, ये OH रिएक्ट करेगा H प्लस से। किससे? H प्लस से। ठीक है, नहीं ये H प्लस से करेगा। थर्ड का D, थर्ड का D, भाई थर्ड का C है बेटा, थर्ड का C। नहीं समझे? दोबारा समझाऊं? डी डी दोबारा समझाऊं? थर्ड का B, नहीं नहीं, जब
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, को एसिडिक अम्ल के साथ, एसिडिक अम्ल ये है, बफर में मिलाया जाता है, तो बेटा ये दो भागों में टूट जाएगा। सबसे बड़ी बात, दो भागों में टूट जाएगा, समझ में आ रही है? दो भागों में टूट जाएगा, तो ये OH है ना, ये OH मतलब अलग हो जाएगा, देखो। और ये जो OH अलग हुआ है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? इस वाले के साथ रिएक्ट कर देगा। समझ में आई? थर्ड का सी कौन है? आकांक्षा मिश्रा। हाँ ठीक बेटा, दूसरी क्लास का कल ही स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड का सी सचिन कुमार, थर्ड सचिन कुमार, गर्विता यादव जी, ठीक है, ब्रजेश यादव, विनेश जयंत, थर्ड का सी। समझ में आ गई ना बेटा? हाँ, जो दोबारा देख लेना चाहे ऐप पर, अनलिमिटेड रहेगी थर्ड का सी। अब देखो, कौन सा बफर सिस्टम का पीएच लगभग 7.4 बनाए रखता है? कैसे? मतलब बफर सिस्टम रक्त को पीएच 7.4 बनाए रखता है, कौन सा बनाए रखता है इनमें से? मतलब खून को जो बनाए रखेगा, खून को जो बफर सिस्टम में बनाए रखता है 7.4 के आसपास जो बनाए रखता है, कोई ना कोई तो बना के रखेगा। तो ये वैसे PYQ है, यदि किसी बच्चे को नहीं पता होगी ना तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये आया है बेटा। पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी सी, हाँ जी। अनित कुमार, हाँ जी। सर कितने बच्चे लाए हैं बेटा? ऐसे नहीं बता सकता। हाँ, ऐसे आ ही नहीं रहा, सो ही नहीं कर रहा। सो कर रहा है क्या? नहीं नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आंसू मलिक जी बेटा, देखो हमारे पास इतने समय तो है नहीं। थर्ड का सी, अमन प्रजापति, अमित कुमार यादव, ब्लड बेटा, ब्लड को कोई ए, फोर्थ का ए, आकांक्षा मिश्रा, क्या बेटा? फोर्थ का बी है। ये मैंने वैसे बताया नहीं है, लेकिन ये डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, इसको ध्यान देना आप लोग। क्यों, मैं बता देता हूं। हमारा ब्लड है, ब्लड में देखो हमारे पास ना कार्बनिक एसिड भी रहते हैं हमारे शरीर में, और बाइकार्बोनेट रहते हैं। चाहे इसको रट लो, क्यों? क्योंकि ये बुक में है, डी फार्मा की बुक में है। थोड़ा सा जब आपने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन ये है थोड़ा सा, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है नहीं? आनंद तिवारी जी, फोर्थ का भी ये बेटा, ये आया हुआ है मेरा, सही है। अतुल सिंगर जी, ठीक है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये PYQ में आया है, ठीक है नहीं? बलदेव यादव सी मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। फोर्थ का बी, तनुपाल जी। क्यों अनी? हमारे शरीर में एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट बहुत कम, HCl होता है, लेकिन NaCl वो भी नहीं होता। हमारे ब्लड में पूछ रहा है, ब्लड में बेटा यही होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है नहीं? अरे ये समझ में नहीं आया होगा ना, मैं आगे स्लाइड में लाया हूं, ठीक है? देखो ये रहा कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर जो ब्लड में या प्लाज्मा में मिलते हैं, ठीक है नहीं? वो हमारे मानव रक्त में आपके बाइकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड का अनुपात 20/1 रहता है। यदि बाइकार्बोनेट 20 लीटर रहेगा हमारे खून में, तो बेटा एसिटिक एसिड कितना रहेगा? 1 लीटर कह रहा है ये, इसका अनुपात ये है। आंसू मलिक जी देखो, ये समझ लो। अभी किसी और को समझ में आ रहा है? किसी और को तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस किस को समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। आंसू मलिक जी के से अलग मुझे चैट में बताओ पहले, किस किस को समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा फिर डिटेल में जाएं, टाइम तो है नहीं। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? आंसू मलिक जी बेटा, आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं अभी बता देता हूँ, समझो, ये याद करना पड़ेगा। ये तो थ्योरी है, ठीक है ना बेटा? सर जी ब्लड का 7.4 होता है, इसे माइंड कर लो। हाँ, इसे माइंड कर लो, मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है सर, हमें भी आ रहा है ना। आ रहा सर जी, ना आ रहा सर जी, मुझे भी। क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है सर जी, सब समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो कई बच्चों को समझ में आ रहा है, कई बच्चों को नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, ये बेटा बुक में है,
कोई पूछे कि आपके कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के अनुपात बताइए, ये रटने वाला है, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। अब मैं देखो डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है सर जी, आगे बढ़िए। ब्रजेश यादव जी, समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है अंजलि जी, मैं एक बार समझा देता हूँ। हमारा खून ना कई सारे एसिड बेस से बना हुआ है, जाहिर सी बात है, उसमें प्लाज्मा भी होता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा। तो बेटा हमारे खून में ना आपके कार्बनिक एसिड भी होंगे और बाइकार्बोनेट वो भी होंगे, बाइकार्बोनेट भी होंगे। तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा ना, इन दोनों का जो बैलेंस होगा वही बफर होगा, मतलब वही, मतलब बैलेंस पीएच को मान स्थिर रखेगा, ठीक है नहीं। और इनके अनुपात कितना होता है, इनका अनुपात ये होता है, ठीक है। साक्षी जी, सर जी मेरा कमेंट नहीं सो नहीं हो रहा, अरे हो रहा है, सबका हो रहा है। देखो साक्षी जी एक बात सुनो, ये याद कर लो वैसे कि बाइकार्बोनेट HNO3 है नहीं, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट एसिड मतलब H2CO3। इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है बेटा 20:1 होता है। ये याद करने की चीज है, ये तो याद करने की, ये तो मैं भी नहीं बता पा सकता क्योंकि ये थ्योरी, ये तो वैसे है ना बेटा, साक्षी चीज है ना। तो इन दोनों का अनुपात कितना, 20/1, ठीक है। यदि इन दोनों का अनुपात 20/1 रहता है तो रक्त का पीएच 7.4 पर स्थिर रहता है। यह अनुपात 20.1 बना रहता है जब यह अनुपात, जब आपका कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट जो है इन दोनों का अनुपात 20:1 रहता है। यदि 20 लीटर क्या है, 20 लीटर यदि आपका क्या है, बाइकार्बोनेट है, तो 1 लीटर आपका क्या होगा, खून में कार्बनिक एसिड होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ हो रहा है, शुभम नायक जी हो रहा है, सबका हो रहा है, ठीक है। नहीं ये बेटा बेसिक है, अब समझ में आ रहा है, ये तो याद कर लेना। हाँ हाँ बेटा याद करने की चीजें, हाँ। और वैसे भी याद, अब तो बेटा टाइम भी नहीं है, हकीकत ये है। अब बच्चे, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बल मान लो आधे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, आधे बच्चे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, मैंने तो ये अभी बताया है, जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ा था, इसका मतलब ये है उन्होंने रिवीजन कर रखा है। तो फिर आपको, आपको यदि कंपटीशन में आए हो तो जाहिर सी बात है मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ सचिन यादव जी, हाँ सर, ठीक है नहीं। जब ये अनुपात 20:1 बना रहता है तो रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 स्थिर रहती है, ठीक है। ये रहती है हमारी रेंज, पीएच रेंज। यदि इससे कम रहेगी तो एसिडोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। और जब इसकी 7.45 से ज्यादा हो जाएगी हमारी पीएच वैल्यू ब्लड की, तो उसको बोल देंगे अल्कलोसिस, क्या, अल्कलोसिस, ठीक है। थोड़ा सा भी बदलाव शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रक्त पीएच को नियंत्रित रखने का मुख्य तरीका है। भाई ब्लड को भी तो कोई नियंत्रण रखता होगा, ब्लड को भी तो कोई नियंत्रण रखता होगा। हाँ ये अर्पित वर्मा जी बोल रहे हैं सर 20:1 का रेशियो पर हमारा जो ब्लड है 7.4 बना रहता है। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है सर मौर्या जी। अब आ जाओ फोस्फेट बफर, ये तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता सर, मैं जान पूछ के लाया हूं इसे। सर जिसको समझ में नहीं आता वो पहले से ही पढ़ाई नहीं की है। हाँ बेटा यही तो बात है, 2 महीना बच रहे हैं। हाँ ध्यान ना देना, मैं ध्यान ना देना, सुनो। फोस्फेट बफर बेटा कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर में। इंट्रासेलुलर मतलब यह कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर पाया जाता है ना, साइटोप्लाज्म, उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, जिसकी वैल्यू रहती है 7.2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूरिन होता है, जो मूत्र रहता है, ये मूत्र के पीएच को नियंत्रित करता है। कौन करता है, फोस्फेट बफर। कौन करता है, फोस्फेट बफर। फोस्फेट बफर बेटा हमारे शरीर में कोशिकाओं जो होती हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है
उसकी वैल्यू कितनी होती है? 7.4 रहती है। वो भी तो द्रव्य से बना है, जितने भी आपकी द्रव्य है हमारे हमारे शरीर में, उसका कुछ ना कुछ बेटा पीएच तो होगा, जाहिर सी बात है। या तो वो बेस होगा या एसिड होगा। अब जो हम पानी पीते हैं, सर यूट्यूब पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मूत्र को पीएच को नियंत्रित करता है। ये इसकी कितनी वैल्यू होती है? 6.8। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। यदि कोई पूछे कि कोशिकाएं के साइटोप्लाज्म में कि उसकी वैल्यू कितनी रहती है फोस्फेट बफर की, तो उसकी बतानी है आपको 7.2। और कोई पूछे कि फोस्फेट बफर की आपकी यूरिन में मतलब मूत्र में कितनी वैल्यू रहती है, तो 6.8 बतानी है। ठीक है, नहीं, जाहिर सी बात है। ये दोनों किससे बना होता है? डाई हाइड्रोजन फोस्फेट से। ठीक है, इसमें दो फोस्फेट बफर में दो चीज मिली होती है, एक तो डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, दूसरा मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट आयन। ठीक है, नहीं, ये चीज समझ में आई? ठीक है, नहीं, क्योंकि इसलिए फोस्फेट बफर को इंट्रासेलुलर बफर और यूरानिनी बफर दोनों कहा जाता है। समझ में आ गई? हाँ, डी फार्मा क्यू हो, इनको सर टाइम हो गया होगा इसलिए। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर वो होते हैं, मैंने पहले बता दिया, जिनकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, जिनकी वैल्यू 7 से ऊपर रहती है। देखो, बेसिक बफर ऐसे विलियन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को 7 से ऊपर मतलब क्षारीय सीमा बनाए रखते हैं, चाहे उसमें छोटे मोटे बदलाव किए जाएं, ठीक है, मिलाने पर पीएच में बदलाव का विरोध करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? वीक बेस और इट इज साल्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गई? वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा बेसिक बफर की वैल्यू कितनी होती है? 7.4 से बराबर, 7.4 से कम, 7.4 से ज्यादा। तो इससे 7 मतलब 7 से ज्यादा ही होती है या 7.4 से ज्यादा ही होती है, जब तो बेसिक कहलाते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, नहीं, इस देखो, ये है आपका क्या, ये तोड़ दिया दो भागों में, ये अमोनियम बन गया, ये हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके एग्जाम्पल है। किसके किसके एग्जाम्पल है बेटा? इसके ही, बेसिक एसिडिक बफर के। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अरे बेटा, जैसे किसी के खट्टी खट्टी डकार आती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको एंटासिडी मतलब ऐसी कुछ दिया जाता है ना, उसमें देखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो सिरप के ऊपर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जिस किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उसे ये दिया जाता है, क्योंकि वो बेस बना रहे। एसिडिटी जाता है तो यदि बेस रहेगा तो उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, हमारे शरीर ऐसा होता है। ठीक है, अब समझो, इन्हें केवल बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया नहीं जाता, बल्कि ये पहले से तैयार मिक्सचर होते हैं और खुद क्षारीय रहते हैं और पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं। ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। हाँ, ग्रेटर देन पीएच वैल्यू बेसिक रहेंगे सारे। हाँ ठीक है, अब देखो एक बार समझ लो, एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड रहेगा और साल्ट ऑफ वीक एसिड रहेगा, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी। बेसिक बफर में आपकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, नहीं, देखो एसिडिक बफर में क्या होगा? वीक एसिड रहेगा। देखो, यदि एसिडिक है तो वीक एसिड, और यदि बेसिक बफर है, बेस बफर है, बेस बफर है, ऐसे याद कर लो, अब कुछ नहीं है इसका तरीका। बेस बफर है तो बेस क्या रहेगा? बेस क्या रहेगा? वीक रहेगा, वीक बेस रहेगा। और इन दोनों में क्या रहेगा? इन दोनों में साल्ट रहेगा, साल्ट मतलब लवण। ठीक है, नहीं, ये बोला वीक बेसिक है तो वीक बेस है, यहां एसिड है तो यहां एसिड है वीक, बस यही बोला है, और कुछ तो बात है ही नहीं। हाँ हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन बफर, प्रोटीन बफर हमारे टिश्यू में महत्वपूर्ण बफर का काम करते हैं। टिश्यू भी तो बहुत, टिश्यू भी तो होती है हमारे शरीर में। हाँ, जाहिर सी बात है। देखो, रीजन अमीनो एसिड एज ए बोथ ग्रुप, अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड में क्या होता है? ये होता है बेसिक ग्रुप, ठीक है, और ये होता है एसिडिक ग्रुप्स। बस इसमें पता क्या याद कर लेना, इसे ज्यादा याद मत करना, इसे याद कर लेना प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर कहाँ काम करते हैं हमारे? किसमें? जहां एसिड की बात होती है वहां पीएच वैल्यू 7 होंगे सर। हाँ, सिरप में म्यूस्किन जेल भी होती है। हाँ सर, हाँ
ठीक है नहीं, इसको प्रोटीन बफर को बेटा मैं इससे अलग से लाया हूं, अलग से इसलिए लाया हूं, हाँ 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 हाँ, इसलिए अलग से लाया हूं क्योंकि, ठीक है ना, फार्मा स्पिरिट समझ रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। हाँ बेटा देखो बात क्या है, हाइड्रोक्साइड है ना दोनों में, लास्ट में तो हाइड्रोक्साइड है ना, तो वो क्या है, बेसिक है ना, बेस ही तो है। तो हाँ ठीक है नहीं, और ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब लास्ट में देख लो हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड है वो क्या है बेटा, बेस है, जाहिर सी बात ये है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। आप अतुल सेंगर जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, लेकिन याद भी तो कैसे करें। हाँ ठीक है ना, ये समझो क्या है प्रोटीन बफर। प्रोटीन रक्त और ऊतकों में महत्वपूर्ण बफर का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड नहीं होता ना, किसी किसी कोई सिरप में होता है, ठीक है नहीं, आगे पढ़ोगे। एक होती है आपकी शेड्यूल H1 ड्रग्स, अभी बहुत सारी है बेटा, दिमाग लोड मान जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो। इस दोहरे स्वभाव द्विस्वभाव के कारण प्रोटीन H+ आयन को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है नहीं। मतलब ये पूछेगा प्रोटीन बफर कहां पाए जाते हैं बेटा, टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बार इसको याद कर लेना, यह इस प्रकार प्रोटीन दोनों तरह से है कि इसको बोलते हैं एम्प्रियोटिक, एम्फोप्रियोटिक कार्य करते हैं, जो पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं। और कभी आए तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बफर में, प्रोटीन बफर में होता है बेटा क्या, अमीनो एसिड ग्रुप के हैं दोनों, ठीक है नहीं। समझ में आया अतुल सेंगर जी, बताना, आगे बढ़ता हूं मैं। हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब आपने कंप्लीट सीबीसी टेस्ट कराते हो उसमें लिखा आता है, ठीक है नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी में हेमोग्लोबिन को एक प्रमुख प्रोटीन बफर है, मतलब आरबीसी में जो आपका जो हेमोग्लोबिन है ना, ये भी एक प्रोटीन बफर है, ठीक है नहीं, जो H+ आयन को बांध कर रक्त का पीएच स्थिर रखता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर पता नहीं क्यों कट गया, 10 मिनट बाद चालू हुआ। हाँ प्रोटीन आर एम्प्रियोटिक बफर्स, हाँ एग्जाम बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा सर, हाँ ठीक है। मतलब आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है, थोड़ी सी 1 घंटा बाद क्लास खत्म होगी, ठीक है ना, हाँ मतलब 1 घंटा के बाद, कहने का मतलब ये है, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन एक प्रमुख प्रोटीन बफर है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हेमोग्लोबिन है ना वो क्या है, प्रोटीन बफर है, जो H+ आयन को बांधकर रक्त का पीएच स्थिर रखता है। देखो किसी किसी को बच्चों को मुझे पता है समझ में नहीं आ रही होंगी बेटा, लेकिन क्या है, यदि 21 तारीख नहीं होती आपकी एग्जाम की डेट तो मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताता, लेकिन क्या है कि मुझे एक प्रकार से आपका रिवीजन ही करा पाऊंगा मैं, और डिटेल में जाऊंगा। देखो तो ये याद करने की चीज है, वैसे भी डिटेल में इससे नीचे डिटेल में नहीं जा सकता भाई, मास्टर ऐसी तो पढ़ाएगा, वैसे भी आपके कॉलेज स्कूलों में ऐसे ही पढ़ाते होंगे कि भाई याद करो, रट्टा मरवा दिया, ऐसे ही ये जाहिर सी बात है कि जो आपके हेमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में आरबीसी में, उस वो एक प्रोटीन बफर का कार्य करता है, ये याद रखो बस। हाँ एक बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये लाइक कैमरल, ठीक है ना, फ्लूइड यानी आंसुओं का पीएच सामंत लगभग 7.0 से लेके 7.4 होता है, जो रक्त के पीएच को बहुत करीब होता है और हल्का क्षारीय माना जा सकता है। यह स्थिरता आंखों को आरामदायक बनाने रखती है और दवाएं आई ड्रॉप के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ढूंढ के लाया हूँ। हाँ हेमोग्लोबिन आल्सो कैरी ऑक्सीजन, बिल्कुल, जब तो हमारे शरीर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है ना, ये समझ में आ गई। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाई क्यू में आया किसी के में, मुझे जब तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा ये। सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, इतने सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना इतना पढ़ने पर, अरे सब हो जाएगा, बस जब आपको हार्ड लग रहा था, सबके लिए हार्ड है, क्योंकि एग्जाम सब किसी ने भाई, सब कोई ना कोई तो सब जॉब कर रहे हैं, ठीक है नहीं, किसी ने पैट का एग्जाम दिया ही नहीं, सबसे बड़ी बात है इसमें कंपटीशन भी कम है, और किसी का लाइसेंस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है,
हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह, और सबसे बड़ी बात बी फार्मा वाले बच्चे भी नहीं दे सकते, तो डी फार्मा वाले बच्चों के लिए तो है ही, बस मेहनत करनी पड़ेगी, रटने पड़ेंगे। हाँ, अब आ जाओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड का पर कुल चार्ज शून्य होता है, शून्य मतलब जीरो रहता है, जैसे यानी अमीनो एसिड अम्ल। 5-10 मिनट और रुक जाओ तो फिर ठीक है, चलो। अमीनो अम्ल पर ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव चार्ज बचता है। जब जब पॉजिटिव चार्ज नहीं बचता, जब नेगेटिव चार्ज नहीं बचता, उसी को बोल दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं से उठा के लाया हूं मैं, एक क्वेश्चन में आया था। इसका काम क्या है? अमीनो एसिड एक न्यूट्रल बफर की तरह काम करता है, ठीक है नहीं। मिथाइल पैराबीन का पीएच 4.8 से लेके 5.8, देखो यूथ की बुक में कहीं कहीं आप पढ़ रहे होगे तो 4.8 है, और कहीं कहीं आपकी दूसरी बुक है तो उसमें ये पढ़ रहे होगे हाँ 5.8। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हल्का सा अम्लीय प्रिजर्वेटिव है। मिथाइल पैराबेन का मुख्य कार्य बैक्टीरिया और फंगी की वृद्धि को रोकना है, जिससे प्रोडक्ट लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोग योग्य बने रहते हैं, ठीक है नहीं। हाँ देखो, मैं कोशिश करूंगा ये नोट्स पीडीएफ डलवाने की, बेटा 1-2 बार ही रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जब कहीं याद होंगे, ठीक है नहीं। अब आ जाओ बफर कैपेसिटी। बफर क्षमता वह योग्यता है जिसमें कोई बफर विलय अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच का बदलाव का विरोध करता है, मतलब उसकी कैपेसिटी भी तो होगी। बफर कैपेसिटी बराबर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बफर टू रेसिस्ट पीएच इज चेंज, कुछ ना कुछ तो वो कर पाएगा ना। हाँ हाँ सर, आज बफर को टॉपिक खत्म, हाँ बिल्कुल लो, ठीक है। देखो, जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ठीक है ना, अधिक अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज कर सकता है और पीएच स्थिर रहता है। जितनी उसकी क्षमता कम रहेगी, जितनी उसकी क्षमता कम रहेगी, मतलब जिसकी उसकी क्षमता कम रहेगी, क्षमता कम रहेगी, तो इसका मतलब वो थोड़ी सी मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर पीएच जल्दी बदलाव कर सकता है, बदल जाता है। भाई जैसा किसी कोई कोई लड़का है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी मजाक करने की क्षमता ज्यादा है, मजाक करते रहो करते रहो करते रहो, तो बेटा वो शांत रहेगा जब भी, मतलब कितना ही अम्ल और उस क्षार का, अधिक अम्ल और क्षार को कितना ही प्रवाह कर लो, कितने ही उससे मजाक कर लो, जब भी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एकदम मजाक करोगे वो एकदम चिढ़ जाएंगे कि मुझसे मत बोलो, मुझसे मत बोलो, तो उनकी जो लो कैपेसिटी होती है ना, लो 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 मतलब बफर, लो बफर कैपेसिटी, तो इसका मतलब वो थोड़ी सी मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर भी पीएच जल्दी बदल जाता है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, देखो बीटा बराबर होता है, ये होता है बफर कैपेसिटी, डेल्टा बी बराबर डेल्टा पीएच। बी, ये बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडिड, मतलब कितना मिला है। हम बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिलाएंगे, एसिड और बेस मिलाएंगे तो उसकी मोल, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी, जो मात्रा होगी उसे मोल में नापते हैं, जाहिर सी बात है वो मोल है, ठीक है नहीं। प्रति लीटर बफर मिलिए में मिलाए जाने वाले मजबूत अम्ल या क्षार का मूल, ठीक है, ठीक है। और उस एडिशन से उत्पन्न पीएच का बदलाव, ये कितना होता है? ये होता है पीएच, ठीक है। इसका मतलब यह है, बफर कैपेसिटी बताती है कि कोई बफर कितनी मात्रा एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है, इससे पहले कि उसका पीएच सिग्निफिकेंटली बदलने लगे। भाई उसका पीएच यदि बदलने लगे, हाँ। और देखो हेंडरसन भी आई है, अतुल सेंगर जी, हेंडरसन भी बहुत आई है, ये भी आई है, ये तो है ही है, हेंडरसन हेजल विलेज इक्वेशन भी आई है। देखो क्या है ये इक्वेशन, याद कर लेना, ठीक है। और बाकी तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, मैं जिससे पढ़ सकूं, ठीक है नहीं। फिर मैं दोबारा बताऊंगा किस हिसाब से, फिर मुझे भी तो हैंड रिटन नोट भी दूंगा, ठीक है नहीं। थैंक यू।